नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हमारे वीडियो में मैं मुद्दा बनाया हूं ठाणे शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल का। जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल की बात करें तो ये करीब 1 महीना से सुर्खियों में बना हुआ है। क्यों सुर्खियों में बना है? वहाँ पर पहले 5 पेशेंट मरे एक रात में, फिर 15 पेशेंट मरे, फिर वहाँ पर राजकीय तमाशा हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुआ। लेकिन अब क्या स्थिति सुधर गई है? क्या वहाँ पर मौतें नहीं हो रही है? क्या वहाँ पर होने वाली अव्यवस्था पूरी तरह से व्यवस्थित हो चुकी है? इसी पर चर्चा करूंगा। हमारे साथ में है नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। हम उनसे जानेंगे कि जो अस्पताल में जो है 80 के दशक की बनी हुई अस्पताल है, क्या सालों से इस तरह वहाँ पर अव्यवस्था चल रही थी? सालों से वहाँ पर जो पैसे आ रहे थे वो सब जा आ रहे थे, क्या उसकी ऑडिट नहीं होनी चाहिए थी? इसी सब विषयों पर हम जो है चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल के बारे में? 80 के दशक से बनी हुई है। यहाँ काफ़ी गरीब लोग जो है वहाँ पर जाते हैं और उनको बहुत लूटा जाता है और उनके साथ मौत से खेला जाता है। देखिए, ठाणे महानगर पालिका द्वारा संचालित कलवा का जो छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल है, निस्संदेह ये आसपास के क्षेत्रों, इवन ठाणे जिले के आम गरीब जो मरीज आते थे, इनके लिए एक तरह से सुविधा युक्त अस्पताल के रूप में जाना जाता रहा है। महापालिका इस पर, अब क्या कहा जाए, महापालिका ने इस पर सैकड़ों करोड़ रुपए महापालिका जो है हर साल खर्च करती है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी व्यवस्था जो है बिल्कुल चरमरा सी गई है। बीच में गाहे बगाहे होती रहती है। अभी की बात आपने जो की, एक साथ इतनी मौतें हुई हैं। देखिए, इतना बड़ा अस्पताल है, समस्याएं हैं, मौतें भी होती रही हैं। इसके पीछे कई कारण भी हो सकते हैं, अलग अलग कारण हैं। शासन ने एक जांच समिति भी नियुक्त की है। लेकिन सबसे पहले एक थानेकर होने के नाते, जैसे थाने का मैं भी नागरिक हूं, मैंने भी बहुत नज़दीक से उस अस्पताल की व्यवस्था देखी है। 90 के दशक से वो अस्पताल चल रहा है। लेकिन क्या ठाणे महानगर पालिका के साथ साथ उससे एक मेडिकल कॉलेज अटैच है? बहुत बड़ी बात होती है कि मेडिकल कॉलेज चलाना, जबकि आप देखिए कि ठाणे महापालिका या किसी भी महानगर पालिका को मेडिकल कॉलेज चलाने की आवश्यकता नहीं है। उसका काम स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, साफ सफाई जो महानगर पालिका का काम होता है। बीएमसी जैसी महानगर पालिका मेडिकल कॉलेज चलाती है, केईएम हॉस्पिटल है, और भी बहुत बड़े बड़े अस्पतालों चला रहे हैं, इसमें कोई संदेह। लेकिन ठाणे महानगर पालिका के लिए हम लोग आज 20 सालों से लिखते रहे हैं कि ठाणे महानगर पालिका के लिए जो कलवा अस्पताल है, उसके साथ साथ जो राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज है, वो एक सफेद हाथी की तरह है। बिल्कुल, उसके पीछे खाली पैसे खर्च उसके पीछे आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का संचालन मजाक नहीं होता सर। मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार चलाती है, मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार चलाती है। एक डॉक्टर बनाने में करीब सरकार का 35 से 40 लाख रुपया खर्च होता है एक डॉक्टर बनाने में। तो ये महापालिका का काम, एक तो सबसे बड़ी बात है कि महापालिका का काम ये मेडिकल कॉलेज चलाना है। ठीक है, महानगर पालिका के साथ वो अटैच करके मेडिकल, तो उसकी व्यवस्था करिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेडिकल कॉलेज है, इतना बड़ा अस्पताल है, 500 साढ़े 500 बेड का, इनके पास सीटी स्कैन नहीं है, एमआरआई नहीं है। आज की जो सबसे मूलभूत जरूरत है मेडिकल की, सीटी स्कैन, एमआरआई, इनको उसके लिए आउटसोर्सिंग कर। अब उसके नीचे कितना पानी गया है, इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। उसको आउटसोर्सिंग किसने लिया है, किसके माध्यम से, कहां खर्च हो रहा है और किस तरह से पेशेंट को लूटा जा रहा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसमें हम क्या, कई लोगों ने इस तरह की आवाजें उठाई, यहां तक कमिश्नर जानते हैं, प्रशासन जानता है, वहां का डीन जानता है। तो मैं ये नहीं कहता कि अस्पताल सुचारू रूप से महापालिका को चलाना चाहिए, मेडिकल कॉलेज चलाए, ठीक है, लेकिन कम से कम उतनी जो है व्यवस्था के साथ, या महापालिका के पास उतनी व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ मेडिकल, वहाँ डॉक्टरों की कमी है, मतलब प्रशिक्षित नर्स की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, ऊपर से भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बाकी 18 मौतें जो हुई हैं, इसमें ये भी संदेह नहीं कि वो डॉक्टर से बात की है कि भाई वो 24-24 घंटे काम कर रहे हैं। एक तो अपना सबसे बड़ा सिविल अस्पताल बंद हो जाने की वजह से पूरे ग्रामीण क्षेत्र का भार भी उस पर पड़ा। तो लेकिन बंद नहीं हुआ, सब कह रहे हैं बंद हुआ, अभी हम भी जान रहे हैं बंद हुआ, लेकिन सिविल अस्पताल शिफ्ट किया गया है, वहां जगह है।
हाँ, मेंटल हॉस्पिटल वहाँ जगह है, मतलब वहाँ मरीज भर्ती हो सकते हैं, लेकिन उसकी किसी को जानकारी नहीं। सारा का सारा इतना बड़ा इलाका है मतलब ठाणे जिले में कलवा के बाद आप बताइए 1990 में कलवा एक बड़ा अस्पताल बना था। और भी महानगर पालिकाएं हैं, नई मुंबई को थोड़ा छोड़ दिया जाए तो और महानगर पालिकाओं के पास कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। कोई कल्याण महानगर पालिका है, उल्लासनगर महानगर पालिका है, भिवंडी महानगर पालिका है, मीरा भाईंदर है, उनके छोटे मोटे हॉस्पिटल है, उससे बदतर हालत है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति तो चरमराई हुई है महानगर पालिकाओं की। इवन राज्य सरकार अपने तरीके से प्रयास करती है, लेकिन उसमें भी उनकी अपनी सीमाएं उन्होंने बांध रखी हैं। तो मरीज ज्यादा है, एमएमआर इलाका है, गरीब मजदूर आम मरीज, ये जो झोपड़पट्टी इलाका है, कहाँ जाएंगे। महानगर पालिका ने, आप बता दें आपको, महानगर पालिका ने माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की पहल पर बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना शुरू हुआ है। आपको पता है कि वहां जो डॉक्टर और नर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं पूरी तरह कोलैप्स है, और उनको वेतन तक महानगर पालिका ने नहीं दिया था मार्च तक। अभी कुछ आंदोलन हुए या कुछ, ठेकेदार की अपनी अलग ही बंद के हिसाब दवा मिलेगा नहीं जाएगा कौन जाएगा। दवाइयां भी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब महानगर पालिका समय पे उनको, अभी उसी डॉक्टर ने एक बताया कि महानगर पालिका के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो फाइल एक पास करने के लिए, इसमें नई बात क्या है, कमीशन मांगते हैं। मिश्रा जी, एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ शिवाजी हॉस्पिटल की। जिस तरह से इन्होंने दो दिन का मतलब 15 मौत और 5 मौत का इन्होंने एग्जाम्पल देके आंदोलन किया। मेरे पास एक इसमें का मैटर आया था हमारे पास 4 साल पहले का। एक 35 साल का युवक, उसके पेट में दर्द हो रहा था। दर्द क्यों हुआ था कि वो गाड़ी चलाता था, उसका किसी गाड़ी से टच हो गया और उसने जो गाड़ी वाले थे उसने दो घूंसा जो है उसके पेट में मार दिया। तो उसके पेट में कुछ घाव हुआ रहेगा। शिवाजी हॉस्पिटल में लेके गए उसको, उसका जो है दवाई दिया, बोले पैर ठीक हो गया, घर जाओ। वो घर चला गया। 2 दिन बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया, घर चला गया। फिर 4 दिन बाद उसको पेट दर्द चालू हो गया, तेजी में और तेज होने लगा। वापस आया तो डॉक्टर क्या बोले कि तुम्हारे पेट में क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ये बताइए, ऑपरेशन करके चेक करेंगे क्या है उसके पेट में। अब उसके बाद सुनिए, ऑपरेशन किए, एडमिट किए, दूसरे दिन पेशेंट मर गया। एक पेट दर्द की वजह से पेशेंट मर गया। पोस्टमार्टम किए, प्राथमिक जांच में बताया कि उसको मतलब कि एक्सीडेंट में मारा गया था इसलिए मर गया, चोट लगी। फिर भी इसको फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा गया है। वहां से क्या आता है, मैं डीसीपी के पास गया, मैं बोला अगर किसी ने मारा है तो ये क्रिमिनल न्यूज है, इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। और उसको उस महिला के पास 4 छोटे छोटे बच्चे थे, गरीब औरत, वो चारों बच्चों को लेके मेरे पास आई थी मिलने के लिए, और मैं डीसीपी साहब के पास लेके गया था। मैं बोला सर इसके पास हाथ, अगर उसने गलत हुआ है, एक तो मार खाया, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, हॉस्पिटल वाले ने कितना गलत किया कि उसको मार दिया, मतलब पेट में घाव लगा है और उसका कैसा उपचार किया, वो मर गया। बहुत बड़ी शोकांतिका है। तो डीसीपी का ये जवाब आया कि उसका फॉरेंसिक रिपोर्ट आने दो, तब हम क्यों मरा है तब उसके ऊपर एक्शन लगिए। तब तक वो लोग गए बाहर, छूट गए सब। आज तक फॉरेंसिक रिपोर्ट 4 साल हो गया, नहीं आया है। डीसीपी उसके बाद कितने आए कितने गए, अब बताओ गरीब महिला किसके पास जाएगी न्याय लेने के लिए, क्या न्याय पाने के लिए। सर, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कलवा हॉस्पिटल। मैंने खुद अभी 3 साल पहले, जब उद्धव जी एक बार 3-4 साल पहले उद्धव जी आए थे, एक 50 करोड़ रुपया खर्च करके इन्होंने आईसीयू बनाया था। मैंने उनके सामने सवाल खड़ा किया कि एमसीआई ने आपको नोटिस दी है कि आपका मेडिकल कॉलेज चलाने लायक नहीं, क्योंकि आपके पास पूर्ति के लिए जो खाना पूर्ति होती है या जो भी नियम है उसके अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। इसमें मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर्स नहीं है, मेडिकल कॉलेज में तज्ञ उस तरह से डॉक्टर नहीं है, तो आप किस तरह से पढ़ाई करें, कौन सा हॉस्पिटल जाएंगे। वही सब। हाँ, और इसमें जबकि वहाँ पढ़ाना है आपको मेडिकल कॉलेज में, तो वो प्राथमिकताएं क्या है पहले उसको तय करनी पड़ेगी। प्राथमिकताएं इनकी थी कि भाई अस्पताल चलाना प्राथमिकता है, ठीक है। मेडिकल कॉलेज चला रहे हो तो उसके लिए आप खर्च करो और उसकी व्यवस्था करिए आप। तो ये सारी चीजें भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हो, तो भ्रष्टाचार की बात मैं बता दे रहा हूँ, मेरे साथ में हुआ है। मैं शिवाजी हॉस्पिटल में एक पेशेंट लेके गया था, उसको ट्रीटमेंट दिलाया, यहाँ के एमपी से मैंने फोन करवाया, उसको बेड तो मिल गया, सब कुछ हो गया। सुपरिंटेंडेंट ने क्या कहा कि आप गिरी जी आपका आदमी है, आपका मैंने वीआईपी ट्रीटमेंट किया हूँ, मेरे को 5000 रुपया दीजिए। मैं बोला भाई 5000 रुपया किस बात की है, तो सरकारी अस्पताल है। नहीं, हमने बाहर से दवा अरेंज करके आपके पेशेंट का अच्छे से ट्रीटमेंट कराया है, आपका पेशेंट ठीक हो गया है ना, तो 5000 रुपया दीजिए। सोचो, एक पत्रकार से अगर 5000 रुपया मांगा जा सकता है, वो भी एमपी ने फोन किया है, नाम नहीं लूंगा मैं, वो आज भी एमपी है,
एमपी के फोन करने के बाद भी अगर 5,000 रुपया मांग रहा है एक पत्रकार से, तो सोचो वहां पर किस तरह से भ्रष्टाचार हो रही, किस तरह से लोगों से पैसे मांगे जा रहे होंगे और किस तरह से वहां पर लापरवाही होती जा रही है। समस्याएं ये सब चीजें जो जिम्मेदार आखिर में कौन है? इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अनाप शनाप दवाई, मतलब कुछ भी बाहर से लाना, दवाई जो है इलाज में मंगाते हैं वहां यूज ही नहीं होता है, और मतलब मेडिकल में वापस घुमा दिया जाता है। ये भी बातें आई। हमारा आदमी ऑपरेशन के लिए वहां गया था, वो सामने देख रहा है कि दवा मेरा जा रहा है वहां पर, वो किसी और के इसमें यूज में इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको दवाई दी ही नहीं जा रहा है। और इतनी महंगे दवाई ये लोग लिख के बाहर से मंगाते हैं। पहले नंबर तो सरकारी अस्पताल है, बाहर दवा मंगाना नहीं चाहिए, बिल्कुल सरकारी अस्पताल में दवा कुछ दे ही नहीं रहे। दवा की बात की अभी, इन सब घटनाओं के बीच में 12 अगस्त को आपकी जानकारी के लिए, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए आपके बताना चाहता हूं कि 12 अगस्त को एक नया जीआर राज्य सरकार ने जारी किया है कि अब इसके बाद जो भी सरकारी अस्पताल होंगे, महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक आरोग्य विभाग द्वारा संचालित जो भी अस्पताल होंगे या सरकारी अस्पताल सरकार से जुड़े, उनमें एक पैसे आप मरीज से नहीं ले सकते। उसका बाकायदे जीआर जारी किया गया है। 12 अगस्त को मुख्यमंत्री महोदय ने भी उसकी घोषणा की। 15 अगस्त से किसी भी मरीज से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इवन जैसे पैथोलॉजी के चार्ज लिए जाते हैं, सीटी स्कैन के लिए जाते हैं, एक्सरे के लिए जाते हैं, बाकी जांच के लिए जाते हैं, एक ब्लड बैंक को छोड़कर आपसे कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा। ऐसा स्वयं जीआर, सबकी जानकारी के लिए कि यह जीआर महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं जारी किया है। 3 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक थी, उस मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया। देखते हैं इसका कितना असर पड़ता है। मैं तो यही कहूंगा, इसलिए कलवा अस्पताल का हमने जिक्र किया कि आपको मतलब सीटी स्कैन या ये छोटी मोटी या जो भी और पैथोलॉजी की रिपोर्ट है, इसको आपको अगर आउटसोर्सिंग करना पड़े या किसी दूसरे से लेकर वो करना पड़े, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। कम से कम महानगर पालिका को इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि महानगर पालिका छोटी मोटी महानगर पालिका है। ठाणे महानगर पालिका एक सक्षम महानगर पालिका है, उसको इन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य क्षेत्र में, क्योंकि चूंकि इतनी बड़ी आबादी है ठाणे की, और आम गरीब नागरिक वहां किसी आशा के साथ आता है कि उसका इलाज जो है तरीके से होगा, लेकिन अगर उसको निराशा झेलनी पड़ी तो इसका असर राज्य सरकार पर भी और भी योजनाओं पर बड़ी बड़ी बातें जब की जाती है, और राज्य सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और चूंकि मुख्यमंत्री जी हमारे ठाणे शहर से हैं, इसलिए उनको लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, निशाने पर रहते हैं। मैं नहीं कहता, मैं मुख्यमंत्री जी अपने तरीके से भरपूर प्रयास कर रहे हैं, इसमें डाउट नहीं है, रेस्पॉन्स देते हैं, चीजों को वो उसकी समीक्षा भी करते हैं, लेकिन जो निचले स्तर पर जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं इस पर रोक लगनी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पानी जो है निचले स्तर से बह रहा है। अब इसकी जानकारी उनको संज्ञान में लेकर करनी पड़ेगी, और इस पर सरकार को भी चेतना पड़ेगा कि कितना हम आम मरीजों के साथ, आम गरीबों के साथ उनको कितनी राहत दे सकते हैं। क्योंकि यही सारी चीजें हैं कि इस पर अभी उन्होंने घोषणा की कि भाई ये आनंदाचा, कल ही घोषणा हुई, आपने मंत्रिमंडल का सुना होगा, आनंदाचा सीधा या गरीब। जब बात होती है तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात आती है, स्वास्थ्य पहले, उसके बाद शिक्षा वोट देना होता है तो कहते हैं ये गरीबों की सरकार है। यही गरीबों की सरकार है, लोग मौत के मुंह पे ढकेल के जो है गरीबों की सरकार है। इससे बड़ा दुखदाई कुछ हो ही नहीं सकता सर जीवन में। मामूली से इलाज के लिए आदमी मर जा रहा है, और मामूली से इलाज के लिए अगर व्यक्ति की जान जाती है और उसको समय पर इलाज नहीं मिलता, समय पर उसको दवाइयां नहीं मिलती, उसका समय पे जांच उसकी नहीं होती, तो ये कौन जाता है? मिडिल क्लास भी नहीं आता, मिडिल क्लास भी नहीं जाता। आजकल मिडिल क्लास मेडिक्लेम रखा है, लेकिन गरीब आदमी के साथ में जिस तरह का न्याय हो रहा है, उनको मौत के मुंह ढकेला जा रहा है। इसका जिम्मेदार जो कहीं न कहीं ठाणे महानगर पालिका और राज्य सरकार दोनों को लेनी पड़ेगी। समन्वय का भी अभाव है, समन्वय नहीं। अब देखिए ना, बताया गया कि सिविल अस्पताल में बेड खाली है, वहां पे ओवरबेड है। अब समन्वय ही नहीं है कि अगर भाई वहां पे अगर है तो वहां पे आप भेज सकते हैं। सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर खाली है तो उनको वहां भेज दो। सिविल हॉस्पिटल में अब दावा किया जा रहा है कि 900 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा। ठीक है, बनेगा, बहुत अच्छी बात है, सरकारें निर्णय ले रही है, बनना चाहिए, लोगों की सुविधा बढ़नी भी चाहिए। आप जैसे बोले ना 90 के दशक का वो अस्पताल है, आज उस समय की आबादी और आज की आबादी में कितना अंतर आ गया है, कई गुना आबादी बढ़ गई, अस्पताल वही है, ग्रामीण का भार उसके ऊपर है, अन्य महानगर पालिकाओं के आसपास का भार कलवा अस्पताल पे है, सिविल अस्पताल पे है। तो निस्संदेह इस पर सरकार को और प्रशासनिक अधिकारियों को सोचना पड़ेगा कि भैया हमारी आवश्यकता कितनी है और हम क्या दे रहे हैं।
तो उसके अनुसार बजट अलॉट करें, उसके अनुसार, और सक्षम है राज्य सरकार भी सक्षम है और महानगर पालिका भी सक्षम है। वही तो कह रहे हैं सर कि साल भर में केवल दुरुस्ती के नाम पे सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, दुरुस्ती के नाम पे, दवा के नाम पे 900 दवा के नाम पे खर्च हो रहे हैं। 900 करोड़ रुपए गए कहाँ एक साल के? तो ये सारी चीजें जो है ना, निस्संदेह बहुत ही खतरनाक तरीके से मिश्रा जी की 80 90 छोड़ दो, 2000 छोड़ दो, 2010 के बाद इस हॉस्पिटल की ऑडिट होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, इतने पैसे आए हैं, बिल्कुल किस तरह से बाहर गए हैं। बिल्कुल आपका मुद्दा बिल्कुल सही है कि भाई ऑडिट तो बिल्कुल होनी चाहिए, ऑडिट होती भी है, इंटरनल ऑडिट होती है। यहाँ हम तो कह रहे हैं थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए, करने वाला ही पैसा खा जाएगा तो क्या करोगे? थर्ड पार्टी ऑडिट होनी चाहिए, थर्ड पार्टी ऑडिट होनी चाहिए। अगर महापालिका कहती कि हमारे पास नहीं, भाई क्यों आप मेडिकल कॉलेज चला रहे हो? फिर मेडिकल कॉलेज आप मत चलाओ, आप अस्पताल चलाओ। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूंगा कि चाहे शिवाजी हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र की सरकारी हॉस्पिटल जितने भी हैं, अगर आपके साथ में दुराचार हो रहा है, आपके साथ में अन्याय हो रहा है या लोगों को असुविधा हो रही है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर जरूर आप संपर्क कीजिए, उस पर पूरा डिटेल लिखिए। हम इसके ऊपर अलग अलग वीडियो बना के हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि अन्याय के खिलाफ लड़ना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद मिश्रा जी। और हमारा जो चर्चा था यही था कि खासकर जो गरीबों को जो अस्पताल है उसमें उनको इलाज सही ढंग से मिलनी चाहिए, सही दवा उनको मिलनी चाहिए। तो आपको हमारा चर्चा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और हमारा जो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर जरूर करें और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद, जय हिंद।